जय श्री कृष्णा। सभी बहनों भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी आयु, धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा, शांति प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। जैसे कि सभी को पता है, ये जो दिवाली होती है ये कितना हमारा एक महान पर्व है। इसमें बड़ी बड़ी उपाय किए जाते हैं, सभी को पता है। इसमें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अनादिकाल से बहुत प्रयोग होते आए हैं। यदि हम इन प्रयोगों को करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और लक्ष्मी का कभी कभी जैसे अभाव हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है। मेरे कमेंट्स बॉक्स में पड़े रहते हैं कि गुरुजी आप दिवाली में हम क्या करें, छोटे छोटे उपाय बता दीजिए। मैं सबसे कहता रहता हूं कि इस संसार में दो तरह के भक्त होते हैं, एक आस्तिक, एक नास्तिक। नास्तिकों से मैं हमेशा दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अभक्ता ने कदाचार। आज मैं आपको एक छोटे छोटे 7-8 उपाय बताना चाह रहा हूं। इनमें से आप जितने भी उपाय करें, ये नहीं है कि 8 के 8 ही करने, जितने अपनी सुविधा से हो जाए उतना करें। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भी उपाय करें श्रद्धा से करें, बोझ बना के ना करें। हमको ऐसा नहीं कि हम 5 किलो चावल लाएंगे जब भी हमारा दान लगेगा। यदि हम आधा किलो 200 ग्राम चावल भी लाएंगे तो जब भी हमारा वही हमको पूर्ण प्राप्त होगा। क्योंकि मैं फॉलो करता हूं गीता को। गीता करते अश्रद्धा होतम यज्ञम दत्तम कृतम असत इत्युच्यते पर न तत्प्रत्यय हुई। बगैर श्रद्धा के यज्ञ करोगे, तप करोगे, दान करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा से करोगे आपको हर चीज प्राप्त होगी। तो हमारी जितनी कैपेसिटी है उतनी हमें पूजा करनी चाहिए, उतनी हमें सामग्री लाना चाहिए। हमें किसी को भी बर्डन के अंतर्गत कोई कार्य करना नहीं चाहिए। तो पहले सुने, आपको जो उपाय बता रहा हूं वो कोड़ी का बता रहा हूं। कोड़ी वो होती है, आप देखते होंगे कि छोटी छोटी जो शंख आकार की होती है, पंसारियों की मिल जाती है, महंगी होती नहीं है। इसको किस टाइम पे करना है? जब हमारे घरों में पूजन होता है, क्योंकि पूजन का एक योग निकाला जाता है। वो सबको पता रहता है कि हमारे पे दिवाली का पूजन किस टाइम है। जब दीपक जल जाए, आपकी सारी सामग्री इकट्ठी हो जाए, हर घर में होता है, दिवाली एक ऐसा पर्व है। आपको क्या लेनी है कि एक लाल कपड़ा, सपोज कर लो 1 फुट का ले ले मैं, उसे पे आपको 11 लाल कपड़ा लाल होना चाहिए, 11 कोड़ी रख दें। और जहां पूजन हो रहा वहां से रख दें। बाद में उसको क्या करना है कि उस कपड़े की गांठ बांध देनी है। अगर किसी कारणवश कपड़ा कम है तो आप मूली से यानी कि कलावे से बांध के उसे अपनी तिजोरी में रखें। दूसरा उपाय, यदि हो सके एक कलश लाएं, घर में रखा होगा उसका यूज कर सकते हैं। एक नारियल लाएं पूजा वाला जटायुक्त, जिसके अंदर पानी होता है। उस कलश में एक सिक्का गिरें, लौंग गिर दें, एक सुपारी गिर दें, एक छोटी इलायची गिर दें। और उसको जैसे हम नवरात्रों में करते हैं इस तरह से एक चुन्नी बांधें, एक कलावा बांधें। ध्यान रखें, कमेंट्स बॉक्स में ये प्रश्न पड़े रहते हैं कि गुरुजी हम किधर का कैसे करें। इसको लंबा करते हैं, जो उसका जो नोक वाला पॉइंट होता है उसे हमें ऊपर रखना है। इसका हमको बाद में क्या करना है ये भी सुने आप। बाद में 1 दिन में 2 दिन में उसको जैसे छील के उसका निकाल के उसे बच्चों बांट दें, खुद खाएं, प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। तीसरा उपाय है कपूर का। आपको सभी पता है कि हमारे कभी कभी वायरस इतने सूक्ष्म आ जाते हैं। अभी हम जैसे एक बहुत बड़ी समस्या से कोविड-19 से गुजरे थे, इन्हें वायरस ही होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू से ऐसी एक परंपरा बना रखी है कि हवन करते हैं, हम औषधि जलाते हैं, दिव्य औषधि जलाते हैं, जिसके कारण वो कीटाणु यदि पनपते भी हैं वो खत्म होते रहते हैं। हमारा ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम ही ऐसा बना रखा था कि भाई हमें उस दिन जरूर हवन करना चाहिए, कोई करे या ना करे, लेकिन वो बताते थे। 5 या 7 कपूर की टिक्की लें, एक मिट्टी का दीपक ले लें और उसे एक एक करके जलाते रहें, जिससे कि उसकी महक होती रहे, और पूरे घर में हमें घुमा देते हैं। इसमें क्या होगा
करने से, क्योंकि मैं कहता हूँ हमेशा साइंस से जोड़ो, सुनिश्चित क्रमबद्ध ज्ञान हमेशा बताता रहता है कि हम इसके कारण क्या, हम क्यों कर रहे हैं। हमारी नेगेटिविटी खत्म होगी, जब नेगेटिविटी खत्म होगी तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसमें सबसे विशेष ध्यान क्या रखना है कि हमें लैट्रिन बाथरूम में ये काम नहीं करते हैं, ये बार बार बताने के विषय नहीं होते, इतना जो कार्य करते हैं उन्हें इतना ज्ञान भी होना चाहिए। तीसरी मैं बता रहा हूं सिक्का। एक जैसे सभी लाते हैं चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जी होती है, जैसे किसी कारणवश हम नया ना ला पाए तो हम पहले का भी यूज कर सकते हैं, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, पोछें, फिर तिलक करें रोली का, उसे पूजा में रखें। अब मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी इसका सिक्के का करना क्या होता है। इस सिक्के का आप यदि डेली पूजा करते हैं तो अपने मंदिर में रख लें, क्योंकि जब मंदिर में धूपम दीपम पुष्पम नैवेद्यम समर्पया भी होते हैं तो आप उसको भी कर दें। नहीं, इसको एक शुद्धता के साथ जहां आप तिजोरी में पैसे रखते हैं वहां रख दें। और चौथा उपाय है यंत्र। जैसे कि श्री यंत्र बाजारों मिलता ही है, एक श्री यंत्र लाएं, उसे गंगा जल से स्नान कराएं, धूप दीप दें, क्योंकि इनमें जो यंत्र है मैं किसी अलग वीडियो में चर्चा करूंगा। जैसे हमारे 4 दिशाएं होती हैं, जैसे हमारा 360 डिग्री का होता है, तो अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व के पूर्ण किया जाता है। इसी तरीके से हम जब यंत्र बनाते हैं, क्योंकि किसी भी हमें प्रसन्नता करने के लिए, हमें अपने वैभव प्राप्त करने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये बाद में चर्चा करेंगे, हम उस यंत्र को लाएं, उसका पूजन करें। यदि फिर मैं कह रहा हूं आपके घर में डेली पूजा होती है तो आप मंदिर में रखें, यदि नहीं होती है तो आप कहीं शुद्ध जगह रखें, जैसे तिजोरी वगैरह में रखें, तो उसमें कहते हैं कि हम पे धन का अच्छी प्राप्ति होती है, आवागमन होता है। फिर मैं बता रहा हूं आपको चावल का उपाय। इसमें हमको क्या करना है, देखो फिर मैं बता रहा हूं कि हम जितने भी उपाय करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, हमें कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। ये संसार है, कभी कभी लिक्विडिटी हम पे ज्यादा है, कभी कमी है, तो आप छोटी छोटी हांडी ले सकते हैं, छोटी छोटी कुलियां ले सकते हैं। हमारी समृद्धि अच्छी है तो हम बड़ी हंडियां ले सकते हैं, और हमारे में ज्यादा खुशहाली है तो हम तांबे की भी ले सकते हैं, हम स्टील के भी छोटे छोटे लोटे ले सकते हैं। उनमें क्या करना है, 5 या 7 लोटे ले लीजिए आप, विषम संख्या में, विषम संख्या शुद्ध मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। उसमें चावल भरें और सब समान ध्यान रखें, ये हमें पूजा के स्थान में रखना है। और इसका करना क्या है, इसे अगले दिन जो बच्चे होते हैं आप जाएं उन्हें दें, आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हमारे यहाँ सुख समृद्धि का वास होगा और हमें एक शांति प्राप्त होगी। फिर मैं एक उपाय बता रहा हूं आपको पान और लौंग का। इसमें करना क्या है, हमें 5 पत्ते पान के लेने हैं। ये इतनी टिपिकल चीज नहीं होती है, इसे थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो थोड़ा इधर उधर हो जाता, कोई घबराने की बात होती नहीं है। 5 पान के पत्ते लेंगे, पूजा के स्थान में रखेंगे, एक लौंग चढ़ानी है उसमें। फिर इनको क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा कि शुभ मुहूर्त में या दिवाली में एक पत्तों की लड़ी बनाई जाती है, तो उनको हम एक पूरी मोड़ के, लौंग अंदर रहेगी और उसमें एक मूली जिसे हम कलावा कहते हैं पिरो के, जो पूरब दिशा में हमें उसे बांधना होता है, क्योंकि हमारा जो पूरब इस संसार में सबको स्थान दिया गया है। जैसे पूरब और उत्तर के बीच का ईशान कोण होता है, हम जब कोई बर्डन रखते हैं, जो कोई वजन रखते हैं, हम दक्षिण में जाते हैं, तो हर एक उपाय होता, तो इस हमें पूरब की दिशा में रखना है। फिर मैं बता रहा हूं आखिरी उपाय दीपक का। हमें 3 दीपक लेने हैं, 7 ज्योत जलानी है। यदि हम 3 को बना के बड़ी पार कर देंगे तो जब भी 6 हो जाएंगे, एक और बना लीजिए या एक और लेकर 7 बना लीजिए। कोशिश ये करना कि ये जो दीपक बनाए इस पे घी का प्रयोग करें। एक जब पूजन समाप्त हो जाए, सबको पता है कि हम जाते हैं बाद में कुछ दीपक लेके हम मंदिर में जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, नियम है, तो इसी नियम के अंतर्गत ये कार्य सारा उसी टाइम होगा जब ये हम पूजा पाठ करते रहते हैं। तो एक दीपक जलाकर अपने मेन गेट पर रखना है और एक दीपक जहां हमारे धन होती है, हमारी तिजोरी होती है, हमें
वहां रखना है और एक दीपक हमें पूरब दिशा में रखना है। ये मैंने छोटे छोटे 8 उपाय बताए। यदि कोई उपाय थोड़ा इधर से उधर हो जाए, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं। ये सुख समृद्धि के सूचक होते हैं, इंडिकेशन होते हैं। फिर मैं बार बार कहता हूँ, जितनी हमारी लिक्विडिटी है हमें उसका यूज करना है। और आपको एक बात बताएं, हम आपको, यदि हम चाहते हैं कि हम पे धन मान पैसा प्रतिष्ठा लंबी आयु हो, आपको दिवाली की रात को, क्योंकि 12 से बड़ी दिवाली, समय रात्रि 12 से 3:30, जितने भी जादू मंत्र टोने टोटके पूजा पाठ तंत्र उपाय होते हैं उसी टाइम का सबसे श्रेष्ठ टाइम माना जाता है। इसमें हमें ऋग्वेद के 16 मंत्र हैं, जैसे ओम इस तरह के मंत्र हैं। 16 मंत्र हमें 16 बेर करने चाहिए। अब श्री सूक्त के हैं, ये ऋग्वेद के हैं। फिर सुने, ऋग्वेद श्री सूक्त कहीं भी आप नेट पे ले सकते हैं, इसकी किताबें भी आती हैं। ये बहुत एक चर्चित, मतलब लक्ष्मी प्राप्ति का, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति करने का एक बहुत बड़ा साधन है। अब लोग बाग पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी हम कब करें? इसका एक ही मैं तो सरल जवाब देता हूं, जिस प्रकार हमें लक्ष्मी डेली चाहिए, जो हमारी नीड है तो हमको डेली करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे शरीर की नीड है खाना, तो हम डेली खाते हैं, उसी तरीके से समय निकालकर यदि हम 16 मंत्र को 16 बार करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में क्या होगा। इससे आती है स्थिर लक्ष्मी। दूसरी बात, हो सके पूजा का एक समय रखें। यदि आपको इस जीवन में वास्तविक जीवन जीना है, ढोंग से बचना है, आप चाहते कि आपके बच्चे खूब नेम फेम प्राप्त करें, आप ढोंगियों के बीच में ना फंसे। हकीकत तो मुझे पता नहीं, मेरे तो फोन पे आते रहते, गुरुजी ने 5100 ले लिए, 3100 ले लिए, किसी ने 11,000 ले लिया, हमें तो किसी ने दिए नहीं। यदि आपके साथ ऐसा ढोंग होता है, आप गीता जरूर पढ़ें, थोड़ा सा ज्योतिष सीखें, जिससे कि आपको असली राह मिले, आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने बच्चों का एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। देखिए, ये जो संसार है ये कर्मों का संसार है, ध्यान रखें। जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उन्हें हमें भोगना पड़ेगा। इस विषय में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक सज्जन ने मिर्च खा ली। जब मिर्च चर पड़ी तो अपने मुंह को पीटने लगे महाराज। उधर से एक संत जा रहे थे, उन्होंने अपनी पोटली से थोड़ा सा गुड़ दिया और उन्हें खिला दिया। आफ्टर सम टाइम वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाराज आपने तो बड़ी मेरे पे कृपा कर दी, मेरा तो ये जो तीखापन खत्म ही कर दिया। बोले सुनो, ये तीखापन खत्म नहीं हुआ है, गुड़ ने अपना काम करा, मिर्च अब भी अपना काम करे, जब तक इसकी शक्ति रहेगी, एनर्जी रहेगी। इसी तरीके से जो हम पिछले जन्म में हैं, जो कर्म करके आए हैं, उन्हें हमें भोगना पड़ेगा। यदि हम ईश्वर की शरण में रहेंगे, अपने कर्म सुधारेंगे, उसके शरणागत हो जाएंगे, तो वो हमको पता भी नहीं लगेगा। मिलेंगे इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। फिर आपको एक बार बधाई, दिवाली की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको धन मान पैसा प्रतिष्ठा सुख शांति लंबी आयु निरोगी काया मिले। जय श्री कृष्ण भगवान की।